Good morning student, class 7th, subject science, chapter 14, electric current and its effect. Student, आज today study about of electric circuit. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. इन क्लास 6 we learn how current flow into a circuit. For current to flow we need a closed circuit. An electric circuit contains the following components. क्लास 6 में हमने सीखा कि कैसे एक सर्किट में करंट प्रवाहित होता है. करंट प्रवाहित होने के लिए हमें एक क्लोज्ड सर्किट की आवश्यकता होती है. एक विद्युत परिपथ में यह निम्नलिखित घटक के रूप में होते हैं. ओके स्टूडेंट, ये सर्किट आप देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सभी को स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रिक सर्किट है. उसके बाद पॉइंट नंबर 1, ए बैटरी टू जनरेट करेंट. करंट उत्पन्न करने के लिए एक बैटरी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है वायर टू कनेक्ट बैटरी एंड अदर कंपोनेंट्स. बैटरी और अन्य घटकों को जोड़ने के लिए तार, यानी बैटरी से किसी और सब्सटेंस को जोड़ने के लिए जो तार होंगे. ठीक है. थर्ड टॉपिक है डिवाइस विच वर्क्स ऑन करेंट सच एज अ बल्ब और ए टॉय फैन. एक उपकरण जो करंट पर काम करता है, जैसे एक बल्ब या एक खिलौना पंखा. फोर्थ टॉपिक है ए इलेक्ट्रिकल स्विच. When the switch is closed, the circuit gets completed and current flow. When the switch is open, the circuit is open and the current does not flow. एक विद्युत स्विच, जब स्विच बंद हो जाता है तो सर्किट पूरा हो जाता है और करंट प्रवाहित होता है. जब स्विच खुला होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है. स्टूडेंट, आप ये फिगर देख रहे हैं. चलो ये फिगर देख रहे हैं. देखिए आप क्या टॉर्च बल्ब है, ये वायर है, ये क्या है, एक गैप है, एक पिन है. ठीक है. सेल इन द कार्डबोर्ड बॉक्स. ठीक है. कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या है, सेल रखा हुआ है. इस सेल्स में देखिए यहाँ पिन लगी हुई है. अब इस देख रहे हैं पिन है, पूरे तार, पूरा सिस्टम इसको सेट किया हुआ है. जब वो क्या होता है, जो देख रहे हैं, जो ये पिन है, जब इसे अटैच नहीं होती है, यानी ये क्लोज रहता है, जब इसे अटैच नहीं होता है तब क्या होता है, ये बल्ब हमारा क्या होता है, लाइट जलती नहीं है. उसके बाद जैसे ही क्या करते हैं, सेकेंड में एक क्लोज सर्किट. ये ओपन सर्किट थी, एक क्लोज सर्किट. जैसे हम इस सर्किट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. जब क्लोज कर देते हैं तो जो बल्ब होता है हमारा क्या होता है, पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है. इससे बच्चे आप समझ रहे हैं कि जो बैटरी होगी जनरेट कर, उस बैटरी में क्या होगा, करंट उत्पन्न होगा. वायर टू कंडक्ट बैटरी एंड अदर कंपोनेंट, जो तार होगा उसको बैटरी से और अदर कंपोनेंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व करेंगे. एक सर्किट होगी जो अगर ओपन होगी तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. लेकिन जैसे ही सर्किट को हम क्लोज कर देंगे तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, वी विल बी डिस्कस ऑल ऑफ दीज डिटेल्स. आज आप दीज इन डिटेल्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. पहला टॉपिक है बैटरी. पहला टॉपिक क्या है आपका, बैटरी. बैटरी इज अ डिवाइस विच जनरेट्स करंट बाय ए केमिकल रिएक्शन. यू मस्ट बी यूजिंग बैटरीज इन टॉय, टॉर्च and remote controls. The basic unit of a battery is a cell. A cell usually contains a metal containers filled with the chemicals and a carbon rod. It has a positive and negative terminal. बैटरी एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा करंट उत्पन्न करता है. आप खिलौनों, टॉर्च और रिमोट कंट्रोल में बैटरियों का उपयोग करते हैं या कर रहे होंगे. बैटरी की मूल इकाई एक सेल है. एक सेल में आमतौर पर रसायनों से भरा एक धातु का करंट और एक कार्बन रॉड होता है. इसका उपयोग आपका जो होता है, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, दो टर्मिनल होते हैं. एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, जिससे क्या करते हैं, उसमें उपयोग करते हैं. ठीक है. ये देखिए
सेल एंड इट्स क्रॉस सेक्शन। ये सेल देख रहे हैं ना। जिंक इलेक्ट्रोड है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, MnO2 कार्बन, NH4Cl प्लस H2। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, और H2O क्या है? आपका वाटर है। MnO2 क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और क्या है? कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जिंक इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है। एक तरफ देख रहे हैं आपको क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। एक तरफ देख रहे हैं फिगर में क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है? नीचे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव देख रहे हैं और ये निगेटिव देख रहे हैं, दो चार्जेस लगे हुए हैं। सेल एंड इट्स क्रॉस लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट। और आप देख सकते हैं सीधे डिफरेंट बैटरी जो होती हैं, देख रहे हैं ये बैटरी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ निगेटिव चार्ज होगा। छोटी सेल्स होते हैं जो बैटरी होते हैं, जो टार्चों में भरे हुए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आगे समझेंगे। व्हेन बोथ दीज टर्मिनल्स आर ज्वाइन टू ए डिवाइस थ्रू वायर, द सेल जनरेट करंट टू मेक द डिवाइस वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों टर्मिनल हैं उसमें हम क्या करते हैं? तार को जोड़ देते हैं। उसके बाद जो डिवाइस होती है वो क्या करती है? अपना काम करना शुरू कर देती है। समटाइम्स वन सेल इज नॉट इनफ टू रन ए डिवाइस लाइक ए रिमोट और ए टॉय। कभी कभी क्या होता है कि जो डिवाइस होती हैं क्या होती हैं? वर्क नहीं करती हैं, जैसे रिमोट और खिलौना। In this case, two or more cells can be joined together from a series of cells. इस अवस्था में हम क्या करते हैं? एक या एक से अधिक हमको सेल की आवश्यकता होती है। इन अ सीरीज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज अ जॉइंट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके एक सेल से जॉइंट होता है, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसके दूसरे टर्मिनल से जॉइंट होता है। दिस सीरीज ऑफ सेल इज कॉल्ड ए बैटरी। यह जो सीरीज होती है, जो श्रेणी होती है, क्या कहलाती है? आपकी बैटरी कहलाती है। क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। जैसे आप बैटरी देख रहे हैं, इसमें क्या है? जैसे ये छोटे वाले सेल को आप देख रहे हैं, ये छोटे वाले सेल को देख रहे हैं स्टूडेंट, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यह अवस्था क्या कहलाती है? आपकी बैटरी की अवस्था कहलाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्विच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या? स्विच है। स्विच इज यूज टू ओपन एंड क्लोज अ सर्किट। जो स्विच होती है क्या? सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए काम आती है, ठीक है। विच इज आल्सो कॉल्ड ए की। इसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। चाबी की मीन्स क्या होती है? चाबी। इसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। व्हेन अ स्विच इज ऑन, अगर हम क्या करेंगे? स्विच को ऑन कर देंगे, इट कनेक्ट द टू ओपन एंड ऑफ द सर्किट। तो क्या हो जाएगा? टू ओपन एंड से क्या हो जाएगी? हमारी सर्किट क्या हो जाएगी? कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। द सर्किट फ्लो इनटू इट, जिससे क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। व्हेन द स्विच इज ऑफ, अगर स्विच को हम क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, द टू एंड्स ऑफ द सर्किट आर ओपन। तो दोनों एंड पर सर्किट क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगे, एंड द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट। और जिसकी वजह से क्या होगा? जो करंट होगा वो फ्लो नहीं होगा, या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। वी यूज इलेक्ट्रिक स्विच टू रन ऑल डिवाइस एट होम। इसीलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग हर डिवाइसों में, अपने घरों में इसका उपयोग करते हैं। हर घरों में इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग होता है। या एक बार पूरा समझना चाहें स्टूडेंट तो समझ सकते हैं। स्विच क्या होती है? एक सर्किट को खोलने और बंद करने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच को कुंजी भी कहा जाता है। जब एक स्विच चालू होता है तो यह सर्किट के दो खुले सिरों को जोड़ता है। सर्किट में करंट फ्लो होता है। जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट के दो सिरे खुले होते हैं। जो इसमें करंट फ्लो नहीं होता या करंट नहीं बहता। हम घर पर सभी डिवाइस चलाने के लिए बिजली के स्विच का उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, बात आई सभी को समझ में? ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।